इंडियन स्ट्रीट वेंडर्स स्ट्रिक्ट हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते हैं। जरा इन पानीपुरी वाले भैया को ही देख लो। पुअर सैनिटेशन से फूड कंटेमिनेशन का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जो ये प्रॉब्लम्स 40 साल के बाद आया करती थी, अब लोग को 18 से 20 साल की उम्र में होने लगी। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में तेजी से फैलती जा रही है। हर 5 में से 1 इंडियन इसका शिकार बनते जा रहे हैं। ये कोई डिजीज नहीं, जबकि हजारों डिजीज का कारण बनती जा रही है। हम बात कर रहे हैं गट हेल्थ इश्यूज के बारे में। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा उन्हें पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन या गैस जैसी प्रॉब्लम्स हो रही है, और अब तो ये यंग एज में बहुत बढ़ती जा रही है। जो ये प्रॉब्लम्स 40 साल के बाद आया करती थी, अब लोग को 18 से 20 साल की उम्र में होने लग गई है। इंडिया में 15 से 20% लोग क्रॉनिक डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और एसिड रिफ्लक्स से जूझ रहे हैं। मतलब हर 5 में से 1 इंसान को गट हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये सब इतना वाइड स्प्रेड क्यों हो रहा है, और ये इंडिया में क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ स्ट्रेस, डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, या फिर इसके कई और भी कारण है जो हमें नहीं पता? इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियंस को इतने सिग्निफिकेंट गट हेल्थ इश्यूज क्यों हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले जानेंगे क्या गट हेल्थ इश्यूज सच में एक प्रॉब्लम है। कंट्री डिलाइट और इंडियन डायटिक एसोसिएशन मुंबई की एक सर्वे के अकॉर्डिंग 10 में से 7 लोग को गट हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है, जिसमें से 60% लोग हर वीक उससे सफर करते हैं और 12% लोग तो डेली सफर करते हैं। अगर टोटल नंबर देखे जाए तो 70% से ज्यादा ही लोग हैं जो किसी न किसी तरह की बीमारियों का सामना तो कर ही रहे हैं। ये इश्यूज छोटे मोटे डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट से लेके बड़ी बीमारी जैसे क्रॉन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस तक हो सकती है। और इन बीमारियों में ऑटोइम्यून प्रॉब्लम जैसे थायराइड, अर्थराइटिस और टाइप 1 डायबिटीज भी शामिल है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि गट हेल्थ इश्यूज और मेंटल इश्यूज में डायरेक्ट रिलेशन देखा गया। और सर्वे कहता है जो लोग वीकली डाइजेस्टिव इश्यूज का सामना करते हैं, उनमें से 60% लोग एंजाइटी, पुअर मेमोरी और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके के मेंटल इश्यूज का सामना करते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज हाई कंजप्शन ऑफ स्पाइसी फूड। इंडिया खाने की तारीफ तो दुनिया में हर जगह होती है। मी माइसेल्फ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, आई हैव अ लॉट ऑफ ऑजी फ्रेंड्स एंड दे डू लाइक बटर चिकन एंड नान। पर अब इन स्पाइसेस का एक्सेसिव यूज करा जा रहा है। हमें कभी कभी पता भी नहीं होता कि हम अपने खाने में इतने सारे स्पाइसेस डाल देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे गट को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करते हैं। इंडिया टुडे के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग डॉक्टर विजेंद्र पाल भल्ला कहते हैं कि स्पाइसेस एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इंडिया में IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को बढ़ा करने में। IBS इंडिया में 4 से 7% लोग को इफेक्ट करता है। स्पाइसेस में कंपाउंड होता है कैप्सिसिन। कैप्सिसिन मिक्स्ड इफेक्ट्स डालता है, कहीं ना कहीं हमारे इन्फ्लेमेशन को कम भी करता है, पर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैप्सिसिन खाने से ही हमारी स्टमक लाइनिंग को काफी ज्यादा इरिटेट कर सकता है, जिससे गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर जैसे इश्यूज हो सकते हैं। एक और मेजर कंट्रीब्यूटर है फास्ट फूड्स। फास्ट फूड्स किसको नहीं पसंद, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन स्ट्रीट वेंडर्स स्ट्रिक्ट हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते हैं। जरा इन पानीपुरी वाले भैया को ही देख लो। पुअर सैनिटेशन से फूड कंटेमिनेशन का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे फूड बॉर्न इलनेस हो सकती है। जैसे कि द जर्नल ऑफ फूड प्रोटेक्शन 2018 की एक स्टडी ने दिखाया कि स्ट्रीट फूड में बैक्टीरियल कंटेमिनेशन काफी ज्यादा होते हैं, जो कि इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। आपने अपने आसपास स्टोरीज तो सुनी होंगी कि स्ट्रीट फूड का खाना खा के किसी को पेट दर्द या डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स हो गई। अगर हम थोड़ी देर साइंस की बात ना करें तो आपने अक्सर सुना होगा कि एक बार हम जिस ऑयल को यूज करते हैं हम उसे दोबारा फ्राई नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ आयुर्वेदा में भी लिखा है। लेकिन हमारे प्यारे स्ट्रीट वेंडर्स एक बार लोएस्ट क्वालिटी ऑयल को 1000 बार यूज करते हैं, तब तक यूज करेंगे जब तक वो ब्लैक और एक जहर जैसा ना बन जाए। एंटीबायोटिक्स का यूज इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, लेकिन इनका एक्सेसिव यूज आपके गट को सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकता है। एंटीबायोटिक्स जब आपके गट में जाता है तो उसको ये नहीं पता होता कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया कौन सा है। वो बैड बैक्टीरिया के साथ साथ आपके गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देता है, जिससे माइक्रोबायोटा का बैलेंस बिगड़ जाता है, जो आपकी गट हेल्थ को परमानेंटली डैमेज कर देता है। यहाँ हमारे इंडियंस बहुत महान काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियंस किसी एक PhD या फिर MD वाले डॉक्टर के पास ना जाकर किसी लोकल डॉक्टर या फिर किसी मेडिकल स्टोर से ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन ले लेते हैं। जस्ट इमेजिन वो जो लोकल डॉक्टर जो कि प्रॉपर डिग्री ना भी होल्ड कर रहा हो, वो आपको कोई मेडिसिन दे तो वो आपकी गट हेल्थ का क्या करेगी। और मोस्टली ये लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर आपने नोट कराओ कि आपको छोटी छोटी बीमारियां होती हैं और आप कंटिन्यूसली मेडिसिन लो, तो उसके बाद एक समय के बाद आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। वो वही एंटीबायोटिक्स का नतीजा है जो आपने रेगुलर बेसिस पे लिया। इस प्रॉब्लम का एक और कंट्रीब्यूटर है लो फाइबर डाइट। हमने अक्सर सुना है कि हमारे ट्रेडिशनल डाइट में तो सब कुछ होता है, लेकिन उसमें कार्ब्स और शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जबकि फाइबर्स उसमें काफी ज्यादा कम होते हैं। अगर फाइबर का यूज एक सिंपल भाषा में देखा जाए तो हमारे गट के स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया जो कि गुड बैक्टीरिया होते हैं उसको फूड सप्लाई करता है और बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है। इसका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 15 से 20% इंडियंस को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता
पड़ता है। और अगर आपकी डाइट में फाइबर कम है तो आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और अदर डाइजेस्टिव इश्यूज होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। हमारा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल ही हमारी बैड गट हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक रीजन है। टाइम्स ऑफ इंडिया 2023 के इस डेटा के अकॉर्डिंग 30% लोग क्रॉनिक स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। स्ट्रेस से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो हमारे गट को इरिटेट करता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। द अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2022 कहती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से IBS और एसिड रिफ्लक्स जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, स्ट्रेस और गट हेल्थ एक साइकिल में चलते हैं। जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपकी गट हेल्थ बेकार हो जाती है, और जब आपकी गट हेल्थ बेकार होती है तो आपके स्ट्रेस में होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट वी गाइस आर नेग्लेक्टिंग इज एक्सरसाइज। हम इंडियंस एक्सरसाइज नहीं करते। एक डेटा के अकॉर्डिंग 70% ऑफ इंडियंस एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे नहीं करते। आज भी इंडियन हाउस होल्ड में जिम को लेकर बहुत सारे मिथ हैं। अगर किसी दूर के चाचा का लड़का जिम में कभी बेहोश हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ वाटर और किसी और रीजन की वजह से, तो हमारा जिम में जाना बंद हो जाता है। द लिंसन 2022 की स्टडी के अकॉर्डिंग लैक ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी से आपको गट हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग बढ़ सकती है। इंडिया में हम लोग डॉक्टर को हजारों रुपए दे सकते हैं, लेकिन जिम की फीस देना हमें बहुत ज्यादा महंगा लगता है। और ये तो रही यूथ की बात। हमारे पेरेंट्स जिनकी एज 40 से प्लस है, जिन्हें गट हेल्थ इश्यूज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, वो कभी एक्सरसाइज करते ही नहीं है। ये तो थी प्रॉब्लम्स। अब सोल्यूशंस पे आ जाते हैं कि हम इन सारी चीजों को फिक्स कैसे कर सकते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ सैलेड खाना है। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि आपकी प्लेट में सब कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। आपकी प्लेट में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स और फाइबर्स सारी चीजें होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने रोटी खाई है, आपने चावल खाया, तो आपके साथ में दाल और साथ में थोड़ा पनीर भी होना चाहिए, जिससे आपकी मील पूरी तरीके से बैलेंस हो जाती है। और हम अपनी कुछ ट्रेडिशनल हैबिट्स को सुधार सकते हैं, जैसे कि चाय पीना, एम्प्टी स्टमक चाय पीना, वो भी बिस्किट के साथ। इसकी जगह हम नींबू पानी या फिर ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी को ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी गट के लिए काफी ज्यादा बेटर है। एक्सरसाइज और योगा। एक्सरसाइज काफी ज्यादा जरूरी है आपके गट के लिए। काफी लोग एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं, तो योगा उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्राणायाम जैसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और सूर्य नमस्कार जैसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है। स्पेशली आपके पेरेंट्स जिनकी एज 40 या 50 से प्लस है, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट स्ट्रेस एंड डाइजेशन इज अ लूप। जैसा मैंने पहले बताया, स्ट्रेस और डाइजेशन एक लूप में काम करते हैं। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आपकी डाइजेशन स्लो हो जाएगी, और अगर आपकी डाइजेशन वीक है तो आपको स्ट्रेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए बेटर है कि अगर आप अपने स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ पे ज्यादा का ज्यादा ध्यान दें। जंक फूड इज अ रेड फ्लैग फॉर आवर गट। कोई कितना भी कहे कि ओकेजनली खाना बाहर से सही होता है, लेकिन बाहर जो भी खाना मिल रहा है, जो भी मार्केट में है, वो सब ट्रैश है और कहीं ना कहीं पॉइजन है, और आपकी हेल्थ को धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। अगर आपको किसी तरीके का फास्ट फूड खाना है तो इट्स बेटर कि आप उसे घर में प्रिपेयर करके खाएं, वो स्टिल बेटर है। जब आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहते हो तो पानी आपके फूड को इजीली डाइजेस्ट होने में मदद करता है, जिससे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। एंड हाइड्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू बेटर डाइजेशन। और ये तो सच है, हम इंडियंस अपनी गट हेल्थ को काफी लाइटली ले रहे हैं। शादियों में गलत कॉम्बिनेशन में फूड खाना, चाय को बूस्टर समझना, मेंटल हेल्थ को हल्के में लेना, ये सारी चीजें हमें एक लूप पे लेके जा रही है। बट द गुड न्यूज, ये हमारे कंट्रोल में है। तो आज से इन बातों पे और अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करो, क्योंकि पेट ठीक तो सब कुछ ठीक।